तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और कुछ वोकैबुलरी पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले चैनल पर जो नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं सीधे कंटेंट पे बिना किसी समय को वेस्ट किए। सबसे पहले आज सभी को बता दूँ, आज 12 जुलाई है। यस, 12 जुलाई है और आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड ऑफ द डे की। वर्ड ऑफ द डे क्या है? हमने चुना है स्टोइक। स्टोइक वर्ड ऑफ द डे है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल, आप इसे एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव, या फिर इसे नाउन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो इंडिफरेंस और प्लेजर और पेन से, मतलब जिसे सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, उसे हम स्टोइक पर्सन कहते हैं। एडजेक्टिव के सेंस में भी वही होता है कि सफरिंग पेन और डिफ़िकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। आप सुख दुख में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई कंप्लेन नहीं करते, उसे हम स्टोइक कहते हैं। इसी स्टोइक से एक वर्ड बनता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक फ़िलॉसफ़ी है। स्टोइसिज्म एक फ़िलॉसफ़ी है जिसमें आपका एक लक्ष्य होता है कि आप अच्छाई करने का एकमात्र लक्ष्य, आप सिद्धांत ऐसे देते हैं। फ़िलॉसफ़ी मीन्स सिद्धांत, अच्छाई करने का। स्टोइसिज्म का मतलब ही हुआ अच्छाई करने का एक सिद्धांत। आप चाहते हैं कि आपका टारगेट जो है वो एक ही चीज़ है और वो है आपको अच्छाई करना है। इसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं। और स्टोइक का मतलब आप सभी को बता दूँ एक बार फिर से। स्टोइक का मतलब होता है इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी सुख और दुख से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एकदम उदासीन रहते हैं, किसी भी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिनोनिम्स क्या होगा? पेशेंट होंगे, अनकम्प्लेनिंग होंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, टॉलरेंट होंगे, सहन शक्ति आप में ज़्यादा होगी। एंटोनिम्स इम्पैशेंट, जो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर सके, इम्पैशेंट, आतुर हो हर चीज़ के लिए। और रेजिस्टेंट, जो किसी भी चेंजेस के लिए तुरंत रेजिस्टेंट हो जाए, अवरोध उत्पन्न करे। ये सारे स्टोइक के एंटोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी पे टूट पड़ते हैं। वोकैबुलरी हमारा सबसे पहला वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का मतलब आगमन, या फिर किसी व्यक्ति या घटना का आगमन, या शुरुआत भी कह सकते हैं। एडवेंट का मतलब प्रारंभ होना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, मीनिंग द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग। कोई चीज़ आ रही है या कोई कोई आ रहा है, या कोई चीज़ शुरू हो रही है, आ रही है, उसी को हम एडवेंट कहते हैं। सिनोनिम्स अराइवल, किसी चीज़ का ऑनसेट, शुरू होना, कमिंग, या फिर इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब भी प्रारंभ होता है। जैसे वर्ल्ड योगा डे इंसेप्शन कब हुआ था? 21 जून को मनाया जाता है ना। तो ये है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत होता है। एंटोनिम्स डिपार्चर, लिविंग, एंड, खत्म होना, डिपार्चर होना, लीव होना। एग्जाम्पल, विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ के एडवेंट, आगमन के साथ ही वॉज क्विक, वह बहुत जल्दी रियलाइज किया द न्यू क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़। डिजिटल फोटोग्राफी के साथ जितने भी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ थे, उन सभी चीज़ों को उसने रियलाइज़ किया, एक्सप्लोर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है एलमेंट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, जिसका मतलब होता है बीमारी जो बहुत गंभीर ना हो, यानी ज़्यादा सीरियस ना हो, कोई भी इलनेस, उसे हम एलमेंट कहते हैं। मीनिंग एनी इलनेस दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस। एक ऐसा इलनेस जो ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा चिंता की बात ना हो, उसे एलमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स डिजीज़, इलनेस, मैलेडी या इन्फ्लिक्शन। एंटोनिम्स, ज़्यादा एंटोनिम्स बनते नहीं है, एक ही बनता है, हेल्थ। एंटोनिम्स की बात करें तो ये थोड़ा सा वीक एंटोनिम्स है। देखिए, किसी भी वर्ड के स्ट्रॉन्ग एंटोनिम्स हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा उससे क्लोज हो, रिलेटेड हो, उसे स्ट्रॉन्ग एंटोनिम्स कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स कह सकते हैं। और जो कम मिलता जुलता हो, उसे वीक सिनोनिम या फिर एंटोनिम्स कहते हैं। चलिए, तो एलिमेंट्स के ज़्यादा एंटोनिम्स बनेंगे नहीं। सेंटेंस, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ स्टोमक एलिमेंट, उसे किसी तरह का पेट की बीमारी है जो ज़्यादा गंभीर नहीं है। नेक्स्ट है अमेनेबल। अमेनेबल की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसे खुशी से स्वीकार करने वाला कहते हैं। जो सबको हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले, उसे अमेनेबल कहते हैं। मीनिंग हैप्पी टू एक्सेप्ट, आप हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे समथिंग। विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अमेनेबल कहेंगे। सिनोनिम्स रिस्पॉन्सिव, एग्रीएबल, ओबीडियंट। एंटोनिम्स इरिस्पॉन्सिबल या अनअकाउंटेबल। सेंटेंस, आई मे बी अमेनेबल टू दैट आइडिया, मैं उस आइडिया को स्वीकार कर सकता हूँ खुशी खुशी। नेक्स्ट है एरिड। एरिड जोन, जैसे आप सुनते हैं कई बार, एरिड जोन, सूखा, ऐसा क्षेत्र जो सूखा हो। एडजेक्टिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी सूखा या वर्षाहीन, ऐसा जगह जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा होती है, सूखा वाले इलाके को कहेंगे एरिड। मीनिंग यूज्ड अबाउट एन लैंड और क्लाइमेट, एक क्लाइमेट या फिर लैंड के बारे में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेरी ड्राई, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा, या फिर लिटिल और नो रन, या तो बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश हो। सिनोनिम्स बैरन, बंजर, पार्च्ड या डेजर्ट वाले इलाके को एरिड कहेंगे। सिनोनिम्स है एरिड के
एंटोनिम्स फर्टाइल या प्रोडक्टिव। सेंटेंस द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम ह्यूमिड टू एरिड कंडीशन। क्लाइमेट चेंज होता है ह्यूमिड से एरिड कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं और पांचवा हमारा वो कैब है एवर्ट। एवर्ट यानी कि किसी चीज़ को टालना। कोई भी अप्रिय घटना हो रही थी, कोई भी ऐसी घटना जो अच्छी ना हो, अशुभ हो, उसे अगर आप टाल देते हैं उसे अवर्ट कहना कहते हैं। किसी अप्रिय घटना को होने से रोक देना या टालना। अवर्ट ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब, इसी से बनता है अवर्टेड। मीनिंग टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट। कोई अनप्लीजेंट चीज़ को आप प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। सिनोनिम्स प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे, डेटर करेंगे, नलीफाई या प्रोहिबिट, ये सारे अवॉइड के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स असिस्ट करते हैं, अगर आप उस चीज़ को सहयोग करते हैं, ऐड करते हैं, इसका मतलब भी सहयोग करना। फैसिलिटेट, किसी चीज़ को होने देने में आप एक फैक्टर बनते हैं, प्रमोट करते हैं, ईज करते हैं, इंकरेज करते हैं, ये सारे एंटोनिम्स हैं अवॉइड के। असिस्ट का मतलब भी सहयोग, ऐड का मतलब भी सहयोग। फैसिलिटेट यानी किसी काम को होने में आप थोड़ा सा हेल्प करते हैं। सेंटेंस टॉक्स फेल टू अवॉइड रेल स्ट्राइक। बातचीत जो है फेल हो गई, असफल रही रेल स्ट्राइक को टालने के लिए। रेल स्ट्राइक को टालने के लिए बातचीत चल रही थी लेकिन वो असफल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस को फटाफट से डिस्कस करते हैं। हमारा पहला इडियम है हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा का मतलब होता है गुप्त मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो छुपा हुआ। मीनिंग द सीक्रेट इंटेंशन बिहाइंड समबडीज वर्ड्स और एक्शन। एक सीक्रेट इंटेंशन होगा, उसे गुप्त मुद्दा कहते हैं। सेंटेंस आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिडन एजेंडा जो छिपा हुआ मुद्दा है, यानी यस्टरडेज मीटिंग, कल की मीटिंग में जो भी छुपे हुए मुद्दे हैं मैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट इडियम है विशियस सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। विशियस सर्कल कई बार एग्जाम्स में आए हैं, जिसका मतलब होता है कुचक्र। विशियस सर्कल किसको कहते हैं कि आप प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाते। एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास थी, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई और सिचुएशन ऐसा हो गया कि उस प्रॉब्लम की वजह से पहला प्रॉब्लम और ज़्यादा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो और ज़्यादा बढ़ गया, उसे हम कहेंगे विशियस सर्कल। यानी एक के बाद एक प्रॉब्लम में आप फंसते जा रहे हैं और पहले का जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा खराब होते जा रहा है। मीनिंग अ कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन। लगातार एक अनप्लीजेंट सिचुएशन हो, क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर, एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरा हो, दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, और उस वजह से जो पहला प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स हो जाए। सेंटेंस वंस यू आर कॉट इन विशियस सर्कल ऑफ ग्रीड। एक बार अगर आप लालच के कुचक्र में फंस गए, यू आर बाउंड टू बी मॉरल, आप जो है मॉरल हो जाएंगे, अनैतिक। थर्ड है उटोपियन आइडिया। उटोपियन आइडिया का मतलब होता है व्यवहारिक सोच या विचार, एक आदर्श सोच, एक आदर्श सोच या विचार। व्यवहारिक मीनिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलोसफीज। ये पॉलिटिकल या रिलीजियस फिलोसफीज जो है वो क्या करते हैं, विच क्लेम्स, वो सोचते हैं दैट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ न्यू एंड परफेक्ट सोसाइटी। ये एक तरह का फिलोसफी है जिसमें जो रिलीजियस और पॉलिटिकल फिलोसफीज है वो सोचते हैं कि एक ऐसा परफेक्ट सोसाइटी बनाना पॉसिबल है जहाँ हर कोई कैसा रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। उसी को उटोपियन आइडिया कहते हैं। उटोपियन आइडिया, सेंटेंस इज उटोपियन आइडिया वाज एंटरटेनिंग बट नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस तरह का एक संसार बन जाए या दुनिया बन जाए जहाँ सब लोग खुशी खुशी हो और परफेक्ट हो सारी चीज़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उटोपियन आइडिया इसी को कहते हैं। ये एक फ़िलोसॉफी है पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलोसोफर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा आइडिया हम देखते हैं टेक हार्ट। टेक हार्ट हिंदी मीनिंग प्रोत्साहित होना, किसी चीज़ से आप इंकरेज होते हैं उसे टेक हार्ट कहते हैं। मीनिंग टू गेन करेज और कॉन्फिडेंस, किसी से आप कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, करेज। सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। सेलेक्ट नहीं होने के बावजूद रोहन टुक हार्ट, इसने ये प्रोत्साहित हुआ द फैक्ट दैट ही स्कोर्ड वेल इन ऑल पेपर्स, इसने सभी पेपर्स में अच्छा स्कोर किया और इस चीज़ से इसने प्रोत्साहित, कॉन्फिडेंस मिला, करेज मिला। हमारा नेक्स्ट और आखिरी इडियम है टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ परिस्थिति का मूल्यांकन करना या फिर जायजा लेना। आजकल आप देख रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है, कई जगह पे इनंडेशन या फिर जो बाढ़ वाली सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है, जिस वजह से क्या करते हैं जितने भी सीएम्स हैं या मिनिस्टर हैं वो उसका टेक स्टॉक जायजा लेते हैं। कोई भी गंभीर स्थिति बनती है, एक्सीडेंट होता है, तो जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टेक स्टॉक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर टुक स्टॉक ऑफ दिस सिचुएशन। आपने पेपर में पढ़ा होगा, परिस्थिति का मूल्यांकन करना या जायजा लेना, इसी का इसका अर्थ होता है। मीनिंग टू केयरफुली थिंक अबाउट समथिंग। आप केयरफुली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप उसका जायजा लेते हैं, परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं ताकि आप ये डिसीजन ले सकें आगे क्या करना है, उसी को टेक स्टॉक ऑफ कहते हैं। सेंटेंस द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक स्टॉक
ऑफ द फ्लड कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। ये जायज़ा लेना चाहती है फ्लड सिचुएशन का, ताकि वह रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा सके, ये स्टार्ट कर सके। चलिए, तो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही था। वोकैब एंड इडियम्स हमने डिस्कस करा जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस जब कभी भी हम अपलोड करें आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा समय लगेगा नहीं सब्सक्राइब और लाइक बटन को हिट करने में। तो यस, अपने उंगली को थोड़ी सी तकलीफ दीजिए और सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो।